हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का परिकलन, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। इससे पहले हमने विभव एवं विभवांतर पढ़ा था कि विद्युत विभव किसे कहते हैं और विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर हमारा जो आया था, विद्युत विभव तो किसे कहते हैं? अनंत से एकांक धन आवेश को। कहाँ से? अनंत से एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को तो हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र में ही यदि मान के चलो कोई हमारा आवेश है, विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कि विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र में ये बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है, तो एक आवेश है, एकांक धन आवेश है, तो उस आवेश को, एकांक धन आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। या बिंदु ए एवं बिंदु बी पर विभवों के अंतर को ए और एवं बी के बीच का क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। दूसरी परिभाषा, इन विभवांतर का अर्थ होता है विभवों का अंतर। और दोनों की जो फॉर्मूला था वो कितना आया था आपका? W/K Q0 आया था, यानी कि कार्य बटे के आवेश। विद्युत विभव का भी यही मान था और विद्युत विभवांतर का भी यही मान था, कार्य बटे के आवेश। तो दोनों के लिए हमने ये फॉर्मूला सिद्ध निकाला था कि W/K Q0 कैसे आता है। आज का जो हेडिंग है हमारा, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का परिकलन करेंगे। तो ये माना हमारा कोई असमान विद्युत क्षेत्र है। कैसा विद्युत क्षेत्र है? असमान विद्युत क्षेत्र है। इस असमान विद्युत क्षेत्र में हमें एक परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाना है। बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाना है। तो परीक्षण आवेश जो हमारा है Q0, इसको बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में, यानी कि एकांक के लिए यानी कि एकांक जो परीक्षण आवेश है उसको बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने के लिए जो कार्य किया जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। वही हमारा क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। लेकिन इस परीक्षण आवेश को हम असमान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर क्या लगता है? विद्युत बल लगता है। इस परीक्षण आवेश पर क्या लगता है? विद्युत बल लगता है। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल कितना होगा? Fe बराबर के Q0 × K। समीकरण नंबर 3 ये होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कितना है? यहाँ पे E है, आवेश का मान कितना है? Q0 है, और बल कितना लगेगा? तो इस पर Fe लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं E बराबर के कितना होता है? F/K Q0 होता है। तो यहाँ से F का मान कितना आ गया? Q0 E आ गया। तो इस पर इतना बल लगेगा, परीक्षण आवेश पर इस विद्युत क्षेत्र में Q0 × K E बल लगेगा। अब ये बल लगेगा तो इस बल के कारण इसमें क्या होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। इस बल के कारण इसमें क्या होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। इस त्वरण को, यानी कि इस त्वरण के कारण ये इस पथ से क्या होगा? विचलित होगा। यानी कि हम इसको बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जा रहे हैं, तो इस त्वरण के कारण, यानी कि इस बल के कारण ये इस पथ से विचलित होने का प्रयास करेगा। तो इसके विचलन को, यानी कि इस त्वरण को रोकने के लिए हमको बाहर से क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। उस बाहर से लगाए गए बल का मान कितना मान लेते हैं हम? F मान लेते हैं। बाहर से लगाया गया जो बल है इस पथ पे चलाने के लिए, इस परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक, तो बाहर से लगाया गया जो बल है वो हमारा कितना है? F है। तो माना, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक अल्पांश विस्थापन के लिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो माना इस दिशा में, ये मान, और अल्पांश dl वेक्टर, अल्पांश मान लेते हैं यहाँ पर हम dl वेक्टर की जो दिशा है वो ये है, और दोनों के बीच में कोण कितना है? थीटा। तो ये हम अल्पांश लेते हैं, dl लंबाई का क्या लेते हैं? अल्पांश लेते हैं। तो इस Q0 परीक्षण आवेश को इस dl वेक्टर
यानी कि इस अल्पांश लंबाई में विस्थापन के लिए हम माना F बल लगाते हैं। कितना बल लगाते हैं? F बल लगाते हैं। तो अल्पांश विस्थापन dl के लिए किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 को अल्पांश लंबाई dl वेक्टर विस्थापन के लिए किया गया कार्य। अल्पांश के लिए किया गया कार्य हम क्या मान लेते हैं? dw मान लेते हैं। dw का मान होगा आपका S वेक्टर डॉट dl वेक्टर। क्योंकि हम जानते हैं कार्य बराबर के क्या होता है? बल इंटू के विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू के विस्थापन। तो हम बाहर से बल क्या लगा रहे हैं? F लगा रहे हैं। यहाँ पर विस्थापन कितना है? dl है, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, dl विस्थापन है। तो कार्य बराबर क्या होगा? बल इंटू के विस्थापन, यानी कि बल और विस्थापन का क्या होता है? अदिश गुणनफल होता है। इसलिए मैंने क्या लगाया है? डॉट लगाया है। क्या लगाया है? डॉट लगाया है। अब इस बल का मान क्या होगा? इस जो बल लग रहा है हमारा, ये जो F वेक्टर बाहर से जो बल लग रहा है, ये इसका क्या होगा? विरोधी होगा, क्योंकि ये तो त्वरण लगा रहा है और ये इसके जो द्वारा लगाया गया त्वरण है उसको क्या कर रहा है? कम कर रहा है। ये बाहर से लग रहा है ये, तो ये क्या होगा? F वेक्टर बराबर के माइनस के Q0 E वेक्टर, यानी कि परिमाण में क्या होगा? उल्टा होगा, क्योंकि ये तो इसको इससे पथ से क्या कर रहा है? विचलित कर रहा है। ये विद्युत क्षेत्र के कारण जो लगने वाला बल है, और ये इसको पथ पे चला रहा है, तो इसके क्या लग रहा है? विपरीत लग रहा है। तो इसका मान क्या होगा? माइनस में होगा। F वेक्टर बराबर के माइनस के Q0 E वेक्टर, यानी कि विपरीत दिशा में। तो dw का मान होगा F वेक्टर डॉट dl वेक्टर, या इसको F dl cos थीटा लिख सकते हैं। जब थीटा क्या है? ये जो E वेक्टर है, यानी कि इसमें जो F है और इस dl वेक्टर के बीच का क्या है? कौन है? एंगल है, जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। अब अल्पांश विस्थापन के लिए किया गया कार्य dw का मान कितना है? इतना है। अतः परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य। तो बिंदु A से बिंदु B तक विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य, उसको हम किससे निकालेंगे? समाकलन करके। समीकरण नंबर 2 का समाकलन करके, क्योंकि अल्पांश के लिए इतना है, तो ऐसे छोटे छोटे कई सारे अल्पांश बनेंगे A बिंदु से और B बिंदु तक। और सतत योग के लिए हम क्या लेते हैं? समाकलन का हमें लेते हैं। तो आगे लिखेंगे हम, अतः परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B तक पहुंचाने के लिए या विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अल्पांश के लिए ये है, तो संपूर्ण के लिए क्या होगा? समाकलन कर दो। समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समीकरण नंबर 2 का समाकलन कर दो। समाकलन कहाँ से लगेगी? लिमिट A से B dw बराबर के समाकलन A से B F वेक्टर डॉट dl वेक्टर, F वेक्टर डॉट dl वेक्टर, F वेक्टर डॉट dl वेक्टर। अब यहाँ पर हम Q0 का मान, F वेक्टर का मान रख देते हैं। F वेक्टर का मान कितना है? माइनस के Q0 E वेक्टर।
और डी डब्ल्यू का, क्योंकि डी एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स होता है, तो यहाँ से डी डब्ल्यू का समाकलन क्या होगा, डब्ल्यू होगा, और लिमिट लगाएंगे ए से बी तो डब्ल्यू ए माइनस के डब्ल्यू बी आएगा, तो उसको हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं डब्ल्यू ए बी। इसका मतलब क्या होगा, ए से बी तक पहुंचाने में किया गया कार्य, परीक्षण आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचाने में किया गया कार्य डब्ल्यू ए बराबर के, ये होगा आपका समाकलन ए से बी। एफ वेक्टर की जगह क्या रखेंगे, माइनस के क्यू जीरो ई वेक्टर, तो माइनस के क्यू जीरो ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ये सदिश को दोनों का क्या हो रहा है, अदिश गुणनफल हो रहा है। माइनस के क्यू जीरो को बाहर ले आता हूं मैं, माइनस के क्यू जीरो को क्या ले आता हूं, बाहर ले आता हूं मैं, तो ये हो जाता है, सॉरी क्यू जीरो को ही बाहर, माइनस को भी बाहर ले आता हूं, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू ए बी बराबर के माइनस के क्यू जीरो समाकलन ए से बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। क्यू जीरो को मैं इधर की तरफ भाग दे देता हूं, या डब्ल्यू ए बी बराबर के, क्यू जीरो को इधर भाग दे दिया, डब्ल्यू ए बी अपॉन के क्यू जीरो बराबर के माइनस समाकलन ए से बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, और इसको समीकरण नंबर 3 दे देता हूँ। तो डब्ल्यू ए बी अपॉन के क्यू नेट बराबर के क्यू जीरो बराबर क्या आ गया, माइनस ए से बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, यानी कि ए से बी तक किया गया कार्य, और हमने आवेश का क्या दे दिया, भाग दे दिया, परीक्षण आवेश का भाग दे दिया, यानी कि एकांक आवेश के लिए किया गया कार्य। तो अब एकांक आवेश के लिए परिवर्तन हो गया ये कार्य, क्योंकि क्यू जीरो को हमने क्या दे दिया है, भाग दे दिया है, तो एकांक आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचाने में किया गया कार्य, और एकांक आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। बिंदु ए एवं बिंदु बी के बीच का क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो आगे लिखते हैं इसमें समीकरण नंबर 3, और समीकरण 3 के बाद में मैं इस तरफ लिखता हूँ, यहाँ पर चित्र को मिटा देता हूँ, या चित्र को नहीं भी मिटाते हैं तो इस तरफ लिखते हैं। यहाँ पे हम बिंदु, या ऐसे लिखते हैं, यदि परीक्षण आवेश को बिंदु ए, यदि परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश कितना है हमारा, क्यू जीरो है, को बिंदु ए से बी तक पहुंचाने में किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी है, तो इनके मध्य विभवांतर, तो इनके मध्य विभवांतर कितना होगा आपका, तो इनके मध्य विभवांतर होगा आपका जी बी माइनस के बी ए बराबर के डब्ल्यू ए बी अपॉन के क्यू जीरो, समीकरण नंबर 4। क्योंकि कार्य बटे के क्या होता है, आवेश होता है, ए से बी तक पहुंचाने में किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी है, तो जो विभवांतर का मान होगा वो होगा आपका बी बी माइनस के बी ए बराबर के डब्ल्यू ए बी अपॉन के क्यू जी। अब समीकरण नंबर 3 और 4 को देखें हम, तो समीकरण 3 और 4 से डब्ल्यू ए बी अपॉन के क्यू जीरो का मान क्या रख दे, बी बी माइनस के बी ए रख दे, तो ये आ जाएगा आपका मान। यहाँ पर आगे लिखेंगे समीकरण 3 व 4, तो समीकरण 3 तो हमारी ये थी। अब समीकरण 3 व 4 से क्या आएगा, डब्ल्यू ए बी अपॉन के क्यू जीरो की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे, बी बी माइनस के बी ए रख देंगे, तो ये आ जाएगा बी बी माइनस के बी ए बराबर के माइनस समाकलन ए से बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। तो ये आ गया हमारा विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में संबंध, यानी कि विद्युत क्षेत्र से क्या आ गया, विभवांतर का मान आ गया। अब हमें निकालना है क्या है, विभव निकालना है। इसको समीकरण नंबर क्या दे दे, 5 दे दे। इसको हम क्या कहते हैं, ये समाकलन जो ए से बी है,
इसको रेखा समाकलन भी कहते हैं, लाइन इंटीग्रल भी कहते हैं, क्योंकि एक रेखा के अनुदिश समाकलन। जो क्षेत्र के अनुदिश समाकलन होता है उसे क्षेत्र समाकलन कहते हैं, और जो आयतन के अनुदिश समाकलन होता है उसे क्या कहते हैं, आयतन समाकलन कहते हैं। तो ये जो समाकलन हमारा क्षेत्र समाकलन है, यदि इसको खोल के लिखेंगे तो ये आएगा ऐसे, बी बी माइनस के बी ए बराबर के माइनस समाकलन ए से बी ई डी एल कॉस थीटा, या थीटा ई वेक्टर और डी एल वेक्टर के बीच का क्या है, कोण है। ये ई वेक्टर आपकी और ये डी एल वेक्टर, ई वेक्टर और डी एल वेक्टर के बीच का कोण है। तो यहाँ लिख दूँ मैं आपको, जिससे आपका कंफ्यूज नहीं होगा, जहाँ थीटा ई वेक्टर व डी एल वेक्टर के मध्य का कोण है, के मध्य का कोण है। लेकिन हमें विद्युत विभव निकालना है, तो विद्युत विभव निकालने के लिए क्या करना है, विद्युत विभव किसे कहते हैं, अनंत से एकांक धन आवेश को, किसको, अनंत से एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर, स्थित किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। और किसके विरुद्ध लाने में, विद्युत बल के विरुद्ध लाने में। अनंत से एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, अब विद्युत क्षेत्र में लाएंगे भाई किसी अनंत से एकांक धन आवेश को, तो विद्युत बल के विरुद्ध ही लाना पड़ेगा। तो उस विद्युत बल के विरुद्ध लाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 5 में एक बिंदु को हम क्या मान लें, इनमें से अनंत पर मान लें। तो यदि ये मान ले कि ए बिंदु कहाँ पर है, अनंत पर है, ए बिंदु को कहाँ पहुँचा दे, अनंत पर पहुँचा दे, तो अनंत से बी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होगा वो क्या कहलाएगा, बिंदु बी पर विभव का मान कहलाएगा। तो यदि बिंदु ए अनंत पर हो, यदि बिंदु ए अनंत पर हो, बिंदु ए अनंत हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी बी माइनस के बी ए बी इंफिनिटी बराबर के समाकलन माइनस है एक, क्या रखेंगे, एक ही जगह अनंत रखेंगे, अनंत से बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, या इसको लिखेंगे बी वी बराबर के, बी अनंत का मान आपका कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि अनंत पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। ये हम आगे बिंदु आवेश के कारण जब विद्युत विभव पढ़ेंगे तब हम फॉर्मूला निकालेंगे, बी बराबर के होता है के क्यू अपॉन के आर। तो यहाँ जब दूरी आर होती है तो आर का मान अनंत रखेंगे तो बी का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बिंदु आवेश के कारण जब विभव ज्ञात करेंगे तो उससे ज्ञात करेंगे कि अनंत पर जो विद्युत विभव है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो अनंत पर विद्युत विभव का मान 0 है, तो अनंत पर विद्युत विभव का मान यहाँ 0 रख देंगे, तो बी बी बराबर क्या आएगा आपका, माइनस के अनंत से बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। और ये फॉर्मूला हो गया हमारा विद्युत विभव से विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव ज्ञात करना। यानी कि ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की सहायता से विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। बी बी बराबर के माइनस अनंत से बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। कोई जरूरी नहीं है ये बिंदु आपका बी हो, कोई भी नाम दे सकते हैं हमें, इसे पी क्यू आर एस टी कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये आ गया आपका बी बी बराबर के माइनस समाकलन अनंत से बी ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। तो स्टूडेंट ये टॉपिक था हमारा विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर कैलकुलेट करना। तो हमने इसे पढ़ा समझा कि जब असमान विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश होता है तो उस पर किस प्रकार से परिवर्ती बल लगता है, तो बल को संतुलित करने के लिए यानी कि एक नियत रेखा पर गति करने के लिए हमें बाहर से बल लगाना पड़ता है। और बाहर से जो बल लगता है वो हमारा क्या होता है, एफ वेक्टर बराबर के माइनस के क्यू जीरो ई वेक्टर लगता है, यानी कि जो विद्युत बल है उसके विपरीत लगता है, उल्टा लगता है। तो इसको विरोध लगता है। और तो हमें डीएल अल्पांश के विस्थापन के लिए किया गया कार्य सीधा निकालते हैं कार्य के फॉर्मूले से कि कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होते हैं। और उसके लिए संपूर्ण के निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें लाइन इंटीग्रल करना पड़ता है, रेखा समाकलन करना करता है, क्योंकि समाकलन क्या करता है, सतह से योग को व्यक्त करता है। तो स्टूडेंट यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें।